आइए सुनते हैं धारावाहिक नौशीन की 11वीं कड़ी। मूल उपन्यास पद्मा सचदेव, रेडियो नाट्य रूपांतरकार अमिताभ श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। अब तक आपने सुना हसीना बालकनी में बैठी कुछ सोचती है। तभी इम्तियाज वहां आता है और पूछता है कि क्या बात है, वो ऐसे सोच में क्यों पड़ी हुई है। हसीना बताती है कि वो फूफी के बारे में सोच रही है। इम्तियाज बताता है कि उसे यहाँ सबके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। काश बच्चों और हाजिरा को भी वो ला सकता, और उन्हें सर्दियों में लाने का वादा करता है। तभी हिलाल और अमान क्रिकेट प्रैक्टिस करके घर लौटते हैं। साथ में शाबान भी आते हैं। अमान और हिलाल अपने मामू के साथ मरीन ड्राइव घूमने निकल पड़ते हैं। हसीना साथ जाने को मना करती है कि फरहाद की तबीयत ठीक नहीं और मैं नहीं जा पाऊंगी। हसीना कुछ देर फरहाद के साथ बैठती है। फरहाद सोकर उठते हैं और दोनों साथ खाना खाते हैं। हसीना को निवाला खिलाते हिलाल और अमान देख लेते हैं और घर में सब हंसते हैं। इसी बीच फरहाद बताता है कि इकबाल भाई घर आएंगे। फरहाद इश्तियाक के बारे में बताता है और कहता है वो मिल तो गया है पर पूरी तरह ठीक नहीं है। अब आगे। हिलाल भाई थैंक यू। किस बात का थैंक यू अमान? मुझे बहुत नींद आ रही थी, आपने मम्मी को बोल दिया, बस उसी लिए। अमान, कल तुम्हें क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना है? हाँ जाना तो है, पर मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? घर में ऐसा सैड एटमॉस्फेयर है, ऐसे में खेलने जाना ठीक नहीं है। कल इकबाल चाचा आ गए तो घर का माहौल और भी सैड हो जाएगा। पूरे टाइम इश्तियाक भाई की बातें होंगी बस। याद है जब हम श्रीनगर गए थे तो कैसे इश्तियाक भाई ने डल में स्विमिंग करना सिखाया था? हाँ भाई याद है। और उनके साथ हम लोग ट्राउट मछली पकड़ने जाते थे। शिकारा चलाते वक्त जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ कितनी सुरीली लगती थी ना। हाँ भाई, मैंने तो शिकारा चलाना भी सीख लिया था उस दिन जब हम तीनों चश्मे शाही खाना लेकर गए थे। याद है आपको? मैंने ही शिकारा चलाया था। कब? अरे तभी जब आपने पतवार मेरे हाथ से छीनकर डल में फेंक दी थी। तब इश्तियाक भाई अपने हाथों से शिकारा चलाकर पतवार पकड़कर लाए थे। हाँ हाँ, हमने उस दिन कितनी सारी ट्राउट पकड़ी थी ना। फिर दादी ने रात में हाक डालकर पकाई थी। मुझे तो उसका जायका याद आ गया। बहुत बढ़िया बनाई थी दादी ने। भाई वहां का चावल भी बहुत टेस्टी होता है। काश इकबाल चाचा कल अपने साथ वो चावल ले आए। मैं शर्त लगा सकता हूँ, दादी जरूर भेजेंगी। उनको पता है अब्बू को उन चावलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। चलो अब सोते हैं यार। हाँ। इकबाल चाचा अगर सुबह की ट्रेन से आ गए तो सबको सुबह 6 बजे जागना पड़ेगा। हाँ यू आर राइट। गुड नाइट हिलाल भाई। गुड नाइट। ओह शबान मियाँ, क्या करूं, मेरी तो तमाम उम्र काम करके ही गुजर गई। आज छत पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर लूं, लेकिन पहले एक कप कहवा पी लूं। चलो शाबान मियाँ, खुद कहवा बनाओ और बादशाह की तरह पी जाओ। या इलाही मिटना जान दी ददरे दिल। वाह वाह वाह। छत पर लेटकर आसमान के तारे गिनना कितना अच्छा लगता है। आहा, ये चमचमाते तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। हेलो, सलाम अलैकुम अब्दुल, बोलो क्या खबर है? हेलो, फरहाद, मैं हूं अब्दुल। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल क्या खबर है? सब ठीक है यार, जो अल्लाह को मंजूर है बस वही होगा। फिर भी अब्दुल, हमारी तो जान पर बनी है, जल्दी बोलो क्या खबर है? यार
क्या बताऊं, आज महसूस हो रहा है कि अपनों से दूर होना क्या होता है। अब देखो, इश्तियाक को लंदन से आए 8 दिन हो रहे हैं और तभी से रूथ मुझसे नाराज है। आज जब मैं इसे हॉस्पिटल से घर लेकर आया तो देखा रूथ घर छोड़कर चली गई है, अपना सारा सामान भी ले गई है। बस डाइनिंग टेबल पर बस एक नोट छोड़ गई थी मेरे लिए, जिसमें लिखा था कि अगर इश्तियाक यहां रहेगा तो वो नहीं रहेगी। ये भी लिखा था कि अगर इश्तियाक 2 दिन में चला जाता है तो मैं उसे बुला लूं, वरना डिवोर्स के लिए तैयार हूं। अब यार, इश्तियाक का मेरे अलावा यहां और कोई नहीं है। उसे लेकर श्रीनगर चला जाऊं, पता नहीं क्या करूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं फरहाद। तुम्हें इसीलिए फोन किया था। बोलो, तुम क्या कहते हो? देखो अब्दुल, कल भाई साहब आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ, देखते हैं वो क्या सलाह देते हैं। ठीक है। पर एक बात बताओ, रूथ वापस नहीं आई तो तुम क्या करोगे? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे यार। अरे ऐसी भी क्या बीवी जो सुख में तो साथ रहे पर दुख में शरीक न हो। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। तुम उसकी फिक्र मत करो। आजमाइश का वक्त है यार, बस अल्लाह मदद करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा फरहाद, फोन रखता हूं। आता, खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहे थे अब्दुल भाई? उसकी वाइफ रूथ उसे छोड़कर चली गई है। हाय अल्लाह। हाँ, खुदाया क्या औरतें हैं, इनके मुकाबले हमारी देसी औरतें ज्यादा अच्छी हैं। सुख हो या दुख हर घड़ी में साथ देती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। चलो भाई, अब सोया जाए, रात काफी बीत चुकी है, सुबह भी जल्दी उठना है। आप चलिए, मैं ये कॉफी की प्यालियां रसोई में रख के आती हूँ। शाबान को बोल दो, वो उठा लेगा। उसे मैंने सोने भेज दिया है, सुबह सबसे पहले तो उसी को उठना है ना। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शबा खैर। शब्बा खैर। ओ, पता नहीं ये सुबह सुबह हसीना रसोई में जाकर क्या पका रही है। फरहाद, मैं तो यही हूँ आपके पास। है तो फिर रसोई में कौन है? शाबान मियाँ होंगे। ओह, मैं तो भूल ही गया था। शाबान मियाँ भाई साहब के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। काजी कुंड से उसके घर वालों की खबर लेकर आते हैं ना वो। अच्छा, मैं अभी कहाँ जा रही हो? देखो शाबान ने चाय वगैरह की भी कुछ तैयारी की है कि नहीं। अभी से? क्या टाइम हो रहा है? 6:15 बज रहे हैं। आप भी उठिए, भाई साहब किसी भी वक्त पहुंचते होंगे, अगर उनकी ट्रेन लेट नहीं हुई तो। ठीक है। काफी काम पड़ा है, ये भी कर लूं। वाह वाह शाबान, भाई साहब के आने की तुमने तो पूरी तैयारी कर ली है। चांदी का टी सेट। अच्छा, टिकोजी भी है, पर केटल तो एकदम ठंडी है। चाय कहाँ है? जी हूँ, पानी में इलायची डाल के चूल्हे पर रखा हुआ है, बस उबाल आने ही वाला है। शाबान, क्या बात है, बहुत साफ सुथरे दिख रहे हो। सुबह सुबह ही नहा लिए क्या? जी, वो बड़े भाई साहब जब भी आते हैं ना, मुझसे गले मिलते हैं और हर बार शिकायत करते हैं कि मेरे पास से अजीब सी बू आ रही है। अच्छा, तो तुम सुबह सुबह ही नहा के साफ सुथरे कपड़े पहनकर भाई साहब से गले मिलने के लिए तैयार हो। जी जी जी। अरे देखो देखो, चाय का पानी उबलने लगा है। एक काम करना, चाय बन जाए तो 2 प्याली हमारे कमरे में ले आना। जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये लो, बड़े भाई साहब भी आ गए, देखता हूँ। सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम फरहाद, कैसे हो? जी सब खैरियत है। आदाब भाई साहब। आदाब हसीना, आओ आओ। आदाब बड़े साहब। अरे शाबान, यूं दूर से सलाम मत करो भाई, आओ ट्रे रखो और गले लग जाओ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। चाय मैं बना दूंगी शाबान, तुम भाई साहब का सामान हमारे कमरे में रख दो। और हाँ, ये टोकरी ये किचन में ले जाओ। जी जी, टोकरी में तो नदरू और हाक है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। ये तो हाक के पीछे दीवाना रहता है। अब देखिएगा, अगले 2-4 रोज तरह तरह का हाक बनाकर खिलाएगा हम सबको। भाई साहब, शक्कर 1 चम्मच ना। हाँ, अभी तो 1 चम्मच शक्कर का ही दस्तूर जारी है।
सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहो डॉक्टर साहब, मुंबई कैसी लग रही है? किसी हीरोइन से जान पहचान हुई आपकी या नहीं? जी वो भाई साहब, वैसे तो हमारे साले साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, पर कल यहाँ मरीन ड्राइव पर कैटरीना कैफ की शूटिंग देखने गए थे। अच्छा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कैटरीना की नजर इन पर नहीं पड़ी, वरना हम श्रीनगर में हाजिरा भाभी को क्या जवाब देते। लीजिए भाई साहब चाय। शुक्रिया हसीना। इम्तियाज, तुम चाय पियोगे कि एक कहवा? जी चाय ही पी लूंगा। तो फिर शाबान से कह दो ना, वो एक खाली प्याली और दे जाए। जी अपा। मामू जान, आपका कहवा ले आया हूँ। और बड़े साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया शाबान? अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारा घर का हाल बताया ही नहीं। जी ये शुक्रिया हरी गुच्छियों के लिए है, एक जमाना हो गया था उन्हें खाए हुए। हाँ यार, गुच्छी तो हम इसलिए ले आए कि हमने सोचा कि तुम इससे महरूम ना रहो। वैसे अब तुम मुंबई वाले हो गए हो ना, इसीलिए भूल गए कि आजकल गुच्छियों का मौसम है। अब्बा को कोई दे गया था, अम्मी ने थर्मस में भरकर यहाँ भेज दी। कह रही थी कि मुंबई में तुम लोगों को गुच्छियाँ कहाँ नसीब होती होंगी। अच्छा, आज गुच्छी और गोश्त बनाऊंगा। हाँ, अच्छा बड़े साहब, और चाय लाऊं क्या? अरे पूछते क्या हो शाबान, चाय क्या पूछ कर पिलाई जाती? और मैं तो कोई पहली बार यहाँ पर आया नहीं हूँ। जाओ फटाफट केतली में और चाय बना लाओ। जी अभी लाया। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं नहा लेता हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। इस शहर में नहाए बगैर तो छींकने का भी मन नहीं करता। अरे रुकिए डॉक्टर साहब, आपके लिए डॉक्टर दी की चिट्ठी लाया हूँ। मैंने थैले में बाहर की तरफ ही रखी थी। और थैला कहाँ गया? हसीना, तुम ले आओगी चिट्ठी? जी बाहर वाली पॉकेट में है। और हसीना, उसी के साथ तुम्हारे लिए केसर की एक डिब्बी भी रखी होगी। जी अभी लाई। वो भी डॉक्टर ने ही नहीं भेजी है, मैं उससे मिलने अस्पताल ही चला गया था। वो पुलवामा वाली फूफी आई हुई थी ना, अपनी बहू को दिखाने, उन्हें ही लेकर गया था। भाई साहब एक बात बताइए, भाभी जान तो डॉक्टर नहीं है, पर ये हमारा साला कैसे डॉक्टर हो गया? भाई अगर डॉक्टर की बीवी डॉक्टरनी कहला सकती है तो डॉक्टरनी का खाविंद डॉक्टर क्यों नहीं कहला सकता? आपकी दलील ने तो मुझे कायल कर दिया भाई साहब। यार साले साहब, भाई साहब से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पैगामे ज़बानी का लुत्फ कुछ और ही होता है। भाई हमसे अगर शर्म आ रही है तो हम कमरे से बाहर चले जाते हैं। फरहाद, इसे जो पूछना है वो सब चिट्ठी में होगा। क्यों इम्तियाज? जी भाई साहब। और भाई फटाफट नहाओ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। और फिर आपको चिट्ठी भी तो पढ़नी होगी। जी मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। भाई साहब, इश्तियाक लंदन में अब्दुल के पास पहुंच गया है। कल अब्दुल का फोन आया था। इश्तियाक लंदन में? अब्दुल के पास? वहां कैसे पहुंच गया वो? ये हम सबके लिए मिस्ट्री है भाई साहब, पर हकीकत यही है कि वो इस वक्त लंदन में अब्दुल के पास है। तुमने बात की इश्तियाक से? जी वो अभी नहीं, पर अब्दुल से बात हो चुकी है। वो कह रहा था आज भी फ़ोन करेगा। उसका फ़ोन नहीं आया तो दोपहर में हम कर लेंगे। भाई साहब एक पार्टी से मिलना ज़रूरी है, वरना मैं आज दुकान पर नहीं जाता। बड़े साहब चाय तैयार है। शाबान तुम ट्रे यहीं रख दो, हम लोग बना लेंगे चाय। जी बहुत अच्छा। बिजनेस कैसा चल रहा है फरहाद? शुक्र है अल्लाह का। पिछले हफ्ते मैंने अब्बा जी को हिसाब लिखकर 20,000 का ड्राफ्ट भी भेजा था। सोचा था अब्बा जी का खत आएगा, पर इन मुसीबतों में कुछ याद ही नहीं रहता। अब्बा ने वो पैसे मुझे ही दे दिए थे। कोई विजिटर आए या ना आए, हाउस बोटों की मरम्मत तो करवानी ही पड़ती है। जी अभी कुछ दिन पहले बड़े जोरों का तूफान आया था। हमारे हाउस बोटों का जो आदमी ध्यान रखता था, मुश्ताक? हाँ वही मुश्ताक, उसका बेटा बशीर उस तूफान की चपेट में आ गया। उसकी लाश भी नहीं मिली। अब तो जिंदगी ऐसी हो गई है फराद, कभी खुदा की मार कभी इंसान की। भाई साहब कितनी बार कहा आपसे कि कम से कम अब्बा अम्मी और बच्चों को ही यहाँ भेज दीजिए। यहाँ कहाँ फरहाद, हमारी मंजिल और रास्ता कश्मीर है। जानते हो अब्बा अब कहीं बाहर नहीं जाते, सारा दिन घर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं। 2 महीने पहले
अब्दुल ने भी 50,000 रुपये भिजवाए थे। जी। उसकी बीवी को न जाने कैसे पता चल गया। उसने अब्बा को चिट्ठी लिख भेजी कि यहाँ लंदन में हमारा खुद का गुजारा तो ठीक से चल नहीं रहा, फिर आप मेरे हस्बैंड से क्यों पैसे मंगवाते हैं। अब्बा को बड़ा गुस्सा आया। बोले, हमें नहीं चाहिए उसके पैसे, इन्हें वापस भिजवा दो। उसी रात अब्दुल का फ़ोन आया। जी। वो फ़ोन पर रोने लगा, कहने लगा, ये मेरे गुनाहों का नतीजा है। इस रूत ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। फिर उसने अब्बा को कस्में दिलवाईं, मिन्नतें की। तब कहीं जाकर अब्बा वो 50,000 रखने को तैयार हुए। पता नहीं कैसी औरत है यार। हम लोगों की नाराज़गी मोल लेकर अब्दुल ने शादी की उससे। अम्मी ने चोरी से डलवालों के डॉक्टर बेटे के हाथों उसे जेवर भेजे, शॉल भी दिए, तिल्लेदार फिरन भी भेजा, पर वो औरत कभी अपनी न हुई। भाई साहब, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, सोचा था अब्दुल खुद ही बताएगा, पर अब कब तक छुपा कर रखेंगे। इश्तियाक के वहाँ पहुँचने के 8 दिन बाद ही रूथ अपने बैग भरकर अब्दुल को छोड़कर चली गई। कहती है उसे तलाक चाहिए। अब अब्दुल बेचारा छुट्टी लेकर घर बैठा है। इश्तियाक के पास कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ इश्तियाक को? बीमार है क्या वो? भाई साहब, एक कान से उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। खुदा जाने उसे और क्या क्या तकलीफें हैं। अब्दुल ने तो बस इतना ही बताया था। ये तो बड़ी बुरी खबर है फरहाद। घर में पता चला तो कयामत आ जाएगी। वहां तो सब यही माने बैठे हैं कि वो जहां भी है ठीक ठाक है। तुम्हारी भाभी ने न जाने कितनी मन्नतें मान रखी। या खुदा रहम, ये क्या हो गया है? भाई साहब, अब्दुल कह रहा था अब वो लिखकर बात कर लेता है। और भाई साहब, ये भी तो सोचिए, हमारा इश्तियाक वापस आ गया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो फरहाद। अल्लाह ने जो हमें बख्शा है, हमें उसी से सब्र करना चाहिए। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। भाई साहब, आप नहा लीजिए। ट्रेन की थकान भी महसूस हो रही होगी। जम्मू से मुंबई का सफर है भी तो बहुत लंबा। हाँ भाई, सफर तो वाकई बहुत लंबा है। लेकिन हसीना, मैं पहले एक प्याली चाय और पीऊंगा, उसके बाद जाऊंगा नहाने। जी, अभी बनवाती हूँ। हसीना, तुम भाई साहब के पास बैठो। शाबान को मैं बोल देता हूँ चाय के लिए। भाई साहब, मैं तैयार हो जाता हूँ। आज दुकान पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बाहर से एक पार्टी आई हुई है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो होटल से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ हाँ, जाओ, तैयार हो जाओ, वो काम भी बहुत ज़रूरी है। बस उस पार्टी को निपटाकर मैं जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगा। अब तो खुदा के फजल से आपका हिलाल दुकान का सारा काम देख लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। उसकी पढ़ाई का क्या हाल है? जी, बीए तो तकरीबन पूरा हो गया है, बस रिजल्ट का इंतज़ार है। वो कहता है अब आगे पढ़ाई नहीं करनी, दुकान में मेरा हाथ बटाएगा। अरे हाँ, याद आया, अम्मी ने कहलवाया है कि पार वाले नबी अहमद की पोती है ना, वो अच्छी लड़की है। जी, अगर तुम लोग कहो तो उसके लिए हिलाल का पैगाम भिजवा दें। हिलाल के लिए पैगाम? भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब भी। दरअसल अभी तक हम लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं है भाई साहब। हाँ। पर अम्मी का हुक्म है तो हिलाल से पूछ लेते। भाई, अम्मी ने जो कहलवाया था वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब निकाह तो तुम लोगों की मर्जी से ही होगा, खासकर हिलाल की रजामंदी से। कैसे हैं हमारे दोनों भतीजे? और भाई दोनों हैं कहाँ? जी, वो हम यहाँ हैं चचा जान। लीजिए, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार, कमाल, ऐसा लग रहा है मानो तुम दोनों दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब मैं पूछूं और तुम लोग कब कमरे में दाखिल हो। और ये इतनी दूर से खड़े खड़े क्या आदाब कर रहे हो? आओ, गले लगो भाई, आओ। जी चचा जान। ये हुई ना बात। और तुम दोनों तो नहा धोकर एकदम तैयार हो। चचा जान, मुझे कॉलेज जाना है। और मुझे दुकान पहुंचना है। वाह वाह, माशाअल्लाह। पर ये बताओ, अपने चाचा के साथ भी कुछ वक्त बिताओगे कि नहीं है? जी जरूर।
आप हुक्म करें, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ यहीं रहेंगे। बिल्कुल चाचा जान। चलो भाई, हम तीनों इस पर बैठकर मशवरा करते हैं। हसीना, फरहाद जी। आप दोनों जाइए। जी हम चाचा भतीजे कुछ गुफ्तगू करेंगे। जी जरूर। और हाँ भाई, वो मेरी चाय जरूर भिजवा जी देना। जी जी भाई साहब जी। जी अभी भिजवा दूँ। आपा, घर में बड़ी खामोशी है, कहाँ गए सब लोग? तुम्हारे भाईजान तैयार हो रहे हैं और इकबाल भाई नहा रहे हैं। हिलाल दुकान गया है और अमान कॉलेज। अरे, वो दोनों मुझसे तो कह रहे थे कि आज घर पर ही रहेंगे। इकबाल चाचा आ रहे हैं इसलिए। मैंने ही कहा है उनसे जाने के लिए। इम्तियाज, हमें चाहिए जितना मुमकिन हो सके घर का माहौल नॉर्मल बनाए रखें। ये तो ठीक सोचा आपने। आपा, एक बात कहूं? हाँ हाँ, बोलो ना इम्तियाज। आपा, आपके घर के लोग बड़े अच्छे हैं, फिर भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब मुझे शर्म आ रही है कि... सोना, पागल हो गए हो क्या? इकबाल भाई का मिजाज बिल्कुल फरहाद जैसा ही है। और अगर ये उनके भाई का घर है तो तुम्हारी बहन का भी घर है। लेकिन आपा, मैं महीने भर से यहां हूं। श्रीनगर में आज भी हर खबर आग की तरह फैलती है। सबको पता होगा मैं यहां हूं। जानते हैं आपा, अब्बा ने भी हाजरा को बुलाकर पूछा था और फिर बोले थे, खुदाया, इसको वहीं जाना था। सुना, अच्छा, हाजरा ने चिट्ठी में और क्या लिखा है? हाजरा ने लिखा है, सब ठीक है। आपा, तुम्हारे घर में भी इश्तियाक को लेकर थोड़ी टेंशन है। मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैं हिलाल के पास दुकान चला जाऊं आपा? बलाई लगाई। सोना, ऐसी बातें करके मेरा जी ना दुखाओ। लोग क्या कहेंगे? जब तक सब ठीक था इम्तियाज घर पर ही बना रहा और मुसीबत की घड़ी में घर से भाग लिया। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि भाईजान को अपने भाई से न जाने क्या क्या बातें करनी होंगी। देखो सोना, उन्हें जो बातें करनी होंगी वो कर लेंगे। काफी बड़ा घर है। तुम्हें वैसे कहीं आना जाना है तो जरूर जाओ, कोई मना नहीं करेगा। जी। लेकिन खुदा के लिए सिर्फ इसलिए मत जाना कि घर का माहौल ठीक नहीं है या भाईजान को बातें करनी होंगी। जी जी। अच्छा, बच्चों की क्या खबर दी हाजरा ने? बच्चे ठीक हैं, लिखा है बस यही पूछते रहते हैं कि अब्बू कब आएंगे। कभी कभी सोचता हूं आपा कि बिना किसी को इत्तला दिए ही श्रीनगर पहुंच जाऊं। फिर एक मन ये भी करता है कि यहां आया हूं तो कुछ पार्टियों से मिलजुल ही लूं। वहां तो बिजनेस के हालात ठीक नहीं है, यही कुछ कोशिश की जाए। हाँ, तो करते क्यों नहीं? तुम्हारा ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। इस मामले में फरहाद भी तुम्हारी काफी मदद कर सकते हैं। जी। वो यहाँ बहुत सी पार्टियों को जानते हैं। इसी से तो ये ख्याल आया मुझे। लेकिन अब्बा से बात किए बिना मेरा यहाँ कुछ करना ठीक नहीं है और उनसे बात हो नहीं पा रही है। तुम एक काम करो, आज ही फोन मिलाकर लाल साहब से बात करने की कोशिश करो। अगर अपनी दुकान की एक ब्रांच यहाँ खुल जाए तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। तुम यहाँ की दुकान संभालना, भाई लाला वगैरह वहां का काम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। आज दिन में ही घर फोन मिलाते हैं, शायद अब्बा जी से बात हो जाए। आपा, मैं नीचे एक चक्कर लगा के आता हूँ। आपको मार्केट से कुछ चाहिए तो नहीं? मार्केट से हाँ, अगर कहीं अच्छी पॉम्फ्रेट मिल जाए तो 2 किलो जरूर ले आना। इकबाल भाई को पॉम्फ्रेट खूब पसंद है। जी आपा, ले आऊंगा। अच्छा, तो मैं निकल रहा हूँ। खुदा के हवाले। फरहाद जी। जरा वो ऑमलेट की प्लेट इधर पास करोगे? जी भाई साहब, लीजिए। यस, ये इश्तियाक वाली बात अब्बा जी को पता नहीं लगनी चाहिए। वो उनका सबसे बड़ा पोता है और उन्हें उससे बहुत ज्यादा प्यार है। जी। अब जो इश्तियाक को लेकर किसी तरह यहाँ आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। भाई साहब, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी यहाँ देखता हूँ कि
क्या रास्ता निकाला जा सकता है? अरे हसीना, जी? इम्तियाज कहाँ है? हाँ, हसीना नाश्ते के वक्त तो उसे यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। हाजिरा ने चिट्ठी में कुछ लिख दिया है क्या है? हाजरा ने क्या लिखा ये तो मालूम नहीं, पर पिछले कई दिनों से उसका मन वापस जाने के लिए तड़प रहा है। अभी तो जरा नीचे गया है। उसके वापस घर पहुंचने की तड़प तो मैं समझ सकता हूँ। अपना घर अपना ही होता है भाई। भाई साहब, मैं चलता हूँ। हिलाल उस पार्टी को लेकर दुकान पर पहुंच चुका होगा। 2 मिनट रुको यार। जी। मैं भी तुम्हारे साथ दुकान चलता हूँ। अब्दुल को वहीं से फोन कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, आप नाश्ता खत्म कीजिए, तब तक मैं कमरे से बैग लेकर आता हूँ। ठीक। कुछ और लेंगे भाई साहब? नहीं नहीं। मिटना जान दी तदरे दिल। शाबान, जी बीबी। हाक में डालने के लिए थोड़ा मीट का शोरबा रखना। मैं क्या कोई नया रसोइया हूँ बीबी जी? हाँ, मैं नहीं जानता क्या कि इसमें मीट का रस पड़ेगा या नहीं? आप भी कैसी बातें करती हैं। आज देखिएगा मैं मीट और गुच्ची कैसी बनाता हूँ। ठीक है ठीक है। अपने आप को बड़ा वादा समझती हैं। और सुनो, जो चावल घर से आए हैं वही बनाना। जी जी, वही बना रहा हूँ बीबी जी। ये इम्तियाज कहाँ रह गया? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया? काफी देर का गया हुआ है। उसे तो मुंबई के रास्ते भी ठीक से नहीं पता। जी जी बीबी जी, पढ़े लिखे आदमी हैं वो। हाँ, अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। आप क्यों फिक्र करती हैं? ओ, लीजिए, आ गए मामू जान। हाँ, मैं खोलती हूँ दरवाजा। सोना, कितनी देर लगा दी तुमने? कहाँ चले गए थे? रे 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 आपा, गुस्सा बाद में होना। देखो मैं किसे लाया हूं तुमसे मिलवाने के लिए। हाँ? हसीना, पहचाना? हाँ? अरुंधति, तुम अरुंधति हो ना? अरुंधति, मेरी अरु। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नौशीन की 11वीं कड़ी। मूल उपन्यास पद्मा सचदेव, रेडियो नाट्य रूपांतरकार अमिताभ श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, SM शरीफ, उमेश श्रीवास्तव, हर्ष बाला खन्ना, सुशील कुमार और आदिल शेख।